देखो, आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। टॉपिक का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस को अपन हिंदी में निवास स्थिति के नाम से जानते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है निवास स्थिति। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है और इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं अब पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। बस एक है ना लिंकेज समझना, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं अगर उसके ऊपर ध्यान से नहीं समझोगे ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। क्या होता है, मैंने जब आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास में बताया था इनकम टैक्स की मीनिंग क्या थी। टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। मैंने बताया फिर टैक्स क्या होता है। टैक्स हमसे गवर्नमेंट वसूलती है, टैक्स गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है। फिर मैंने बताया पर्सन क्या होता है, पर्सन कौन होते हैं। पर्सन के अंदर मैंने 8 टाइप के पर्सन बताए थे और इनकम का मैंने 5 कैटेगरी बताया था आप लोगों को। फिर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में यह भी बताया था आप लोगों को कि गवर्नमेंट हमसे जब टैक्स लेगी तो हमारा इंडिया से अगर कनेक्शन होगा तभी हमसे टैक्स लेगी। वो किसी से भी पूरे वर्ल्ड में टैक्स नहीं ले सकती, वो सिर्फ केवल उसी से ही टैक्स लेगी जिसका इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आप गवर्नमेंट के चेहरा देख के समझ जाएगी कि इस आदमी का इंडिया से कनेक्शन है, इस आदमी का इंडिया से कनेक्शन नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट को अगर ये देखना है कि किसका इंडिया से कनेक्शन है, किसका इंडिया से कनेक्शन नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट सामने वाले का क्या देखेगी? रेसिडेंशियल स्टेटस। आप लोगों ने पहले अपने पास्ट मतलब कोर्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? जैसे हम भारत देश में पैदा हुए तो हम कहां के नागरिक हैं? हम भारत देश में पैदा हुए तो हम भारत के नागरिक, भारत के सिटीजन है। लेकिन अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो हम कहां के सिटीजन कहलाते? अमेरिका के कहलाते। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग चीज है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप किस देश में जन्म लिए हो तो आप वहां के क्या बन जाओगे? सिटीजन बन जाओगे, नागरिक बन जाओगे। लेकिन अगर आप किसी देश में, जैसे इंडिया में शुरू से रहे हो, यहीं पैदा हुए, इंडिया छोड़ के अब चले गए कहां? विदेश में, अमेरिका में रहने लग गए, तो आप सिटीजन तो इंडिया के कहलाओगे लेकिन रेसिडेंट कहां के कहलाओगे? अमेरिका के, क्योंकि आप रह कहां रहे हो? अमेरिका में रह रहे हो। तो डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं के भी सिटीजन रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को किससे मतलब है? आप रेसिडेंट कहां के हो। आप इंडिया के रेसिडेंट हो मतलब आपका इंडिया से कनेक्शन है, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आई बात समझ में? अगर आप इंडिया में नहीं रहते, इंडिया छोड़ के चले गए 10 साल से, मतलब इंडिया का आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी या फिर बहुत कम लेगी। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर हम लोग इसी के लिए देख रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर जो है कितने पार्ट में डिवाइडेड है? रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। आप लोग टाइम का ध्यान रखो भाई, 5 बजे का टाइम था, 5:20 को आ रहे हो आप लोग। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट ए। और पार्ट बी जो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है।
और मैं जो लिख रहा हूं ये नोट्स आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी लिखने में ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, अभी समझने के ऊपर फोकस करो। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आता है? नॉर्मली पार्ट ए से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन अगर आएगा तो पार्ट बी का ज्यादा आता है क्वेश्चन, या फिर पार्ट ए प्लस पार्ट बी का मिक्स आता है क्वेश्चन। नहीं है ये बात समझ में? मतलब खाली पार्ट ए का क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी का मिक्स क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा, या फिर केवल और केवल आएगा तो पार्ट बी का आएगा। तो पढ़ाना तो मेरा काम है, और पार्ट ए नहीं पढ़ोगे तो पार्ट बी समझ में आएगा भी नहीं। इंडिविजुअल इसका क्वेश्चन आने का चांस कम है, नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा, आने का चांस कम है। चलो तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था टोटल कितने टाइप के पर्सन होते हैं? 8। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल पर्सन। टोटल कितने पर्सन होते हैं? 8 प्रकार के पर्सन होते हैं। 8 प्रकार के पर्सन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का भी रूल अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले अभी रूल जो बता रहा हूं आप लोगों को, किसके लिए बता रहा हूं? इंडिविजुअल्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन और आपके सिलेबस में सिर्फ आप लोगों को इंडिविजुअल्स की पढ़ाई करनी है ना, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ाई करनी है। आगे के पूरे चैप्टर्स भी इंडिविजुअल के, बाकी के 7 प्रकार के बारे में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन। हम लोग जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, ये सब अपन क्या है? इंडिविजुअल्स है, ठीक है, नेचुरल पर्सन। और हम इंडिविजुअल का क्या कर रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल का क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 2 टाइप का होता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो या तो रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल क्या हो सकता है? या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? चेहरा देख के। अब विदेशी आदमी हमारे मोहल्ले में आना, एक जन अमेरिकन आदमी घूम रहा है इधर उधर, सच्ची में रह रहे हमारे मोहल्ले में, और जब भी देखोगे लिफ्ट मांगते रहेगा वो बस। अब रह रहा है यहां पर, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? रेसिडेंट यहाँ का हो गया रे भाई, सिटीजन कहाँ का है? बाहर का है, लेकिन रेसिडेंट कहाँ का? यहाँ का है। तो चेहरा देख के तो नहीं बता सकते, अब कहाँ का नहीं मालूम, लेकिन दिखता वैसी है। चलो चलो अब इधर इमोशनल बात नहीं, इधर इधर। तो किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का हो सकता है? 2। या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए है ना हमको बेसिक कंडीशन देखनी पड़ती है। बेसिक कंडीशन है ना इनकम टैक्स में लिखे हुए नियम कानून है, वो देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा अपने को? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशंस देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ बेसिक कंडीशन होती है 2। क्या होती है बेसिक कंडीशन? अभी उसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। 2 बेसिक कंडीशंस होती है। कंडीशंस मतलब रूल्स, जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। अगर कोई इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, मतलब उस रूल को फॉलो कर देगा, या फिर दूसरे वाले को भी फॉलो कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल पहले वाले को फॉलो करता है, दूसरे वाले को नहीं कर पाया, तो भी क्या बनेगा? अगर वो पहले वाले को नहीं करता है लेकिन दूसरे वाले को भी कर देगा, तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। मतलब दोनों को फॉलो कर देगा,
या फिर दोनों में से कोई एक को फॉलो करेगा तो क्या बन जाएगा वो रेसिडेंट, और एक भी अगर फॉलो नहीं कर पाया तो क्या बन जाएगा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। पहले इसको हजम करो, क्लियर है। कोई भी इंडिविजुअल का अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, बेसिक कंडीशन चेक करोगे। बेसिक कंडीशन कितनी होती है, 2। अगर कोई इंडिविजुअल पहली और दूसरी दोनों बेसिक कंडीशन फॉलो कर देगा, फुलफिल कर देगा बोल सकते हैं, या फिर पहली करेगा दूसरी नहीं करेगा, पहली नहीं करेगा दूसरी कर देगा, तो तीनों ही कंडीशन में क्या बनेगा वो रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा उस केस में क्या बनेगा वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। मिनिमम एक से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब वो क्या बनेगा रेसिडेंट। अब बेसिक कंडीशन में से कौन सी बात लिखी हुई है, जिसको फॉलो करेगा तो बनेगा रेसिडेंट और नहीं फॉलो करेगा तो नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है देखना, इफ INDL मतलब इंडिविजुअल ना, इफ इंडिविजुअल resides in India for at least 182 days during previous year। पहली कंडीशन में क्या लिखा है, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में एटलीस्ट मतलब कम से कम 182 दिन रह जाएगा, कब रहेगा प्रीवियस ईयर में, तो यह मान लिया जाएगा कि पहली कंडीशन पूरी हो गई। आई बात समझ में, मतलब वो इंसान, अब यहां पे लिखा है कि इफ अमेरिकन इंडिविजुअल लिखा है कि नहीं, दुनिया के किसी भी कोने का आदमी अगर इंडिया में आया है और प्रीवियस ईयर मतलब क्या, हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 23-24 है, 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया आके रह के चला गया, वो चाहे देश के किसी भी कोने का आदमी हो, तो मतलब पहली कंडीशन अब पूरी हो गई ऐसा मानेंगे, और वो क्या बन जाएगा रेसिडेंट बन जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कोई भी रूल मैं अपने मन से नहीं लिखवा रहा हूं, सब इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, उसी को ही मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी करके लिखवा रहा हूं। इसी चीज को अगर आप अपने बुक में पढ़ोगे ना तो ऊपर से चले जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। पढ़ के देख लो, अगर सेक्शन 6.6 में लिखा होगा, ये बता रहा हूं मैं, तो ये जो लिखवा रहा हूं बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, इफ इंडिविजुअल resides in India for at least 60/120/182 days during previous year and for at least 365 days during 4 years 4 years just before प्रीवियस ईयर। सर सेकंड कंडीशन क्या लिखे, कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये जो 120 और 182 लिखा है ना, इसको अभी मत पढ़ो आप लोग, इसको साइड रख दो, इसको अभी ध्यान मत दो। 120 और 182 लिखा है, इसको अभी इग्नोर करो और उसको बिना पढ़े आगे पूरा पढ़ो। If individual resides in India for at least 60 days during
प्रीवियस ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा है और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन रहा है सब मिला के, तो यह मान लिया जाएगा कि सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मैं लिख कर बता रहा हूं या बोल के बता रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक और रास्ता है कि मैं यहां पर इसकी डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो तो क्या हो गया इसको, एक मिनट ना, एक मिनट रुको। देखो इधर, क्या हो गया, लाइन क्यों नहीं खींचा रहे इसको? देखो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 के पहले के 4 साल कौन कौन से साल है, 22, 21, 20 और 19। ठीक है, जो लिखा है मैं उसको डायग्राम से समझा रहा हूं। प्रीवियस ईयर में पूरे साल भर में कितने दिन रहना पड़ेगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा रहेगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, कम से कम मतलब मिनिमम 60 दिन रहना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में सब मिला के कितना दिन, 365 दिन। अब आई बात समझ में? और ये जो कंडीशन है ये दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, मतलब 60 दिन भी देखना है प्रीवियस ईयर में और 60 दिन के पहले के 4 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन होना चाहिए, 365 दिन भी होना चाहिए, तो सेकंड नंबर की कंडीशन पूरी होगी। आई बात समझ में? और पहले नंबर की कंडीशन क्या बोलती है, पहले नंबर की कंडीशन बोलती है प्रीवियस ईयर में ही, पहले नंबर की जो कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर में रहने की बात कर रही है। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, यहां पर कम से कम कितना दिन होना चाहिए, 182 डेज। ये समझ में आ गया अब आप लोगों को? अब पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन कोई भी पूरी हो जाती है तो क्या बन जाएगा वो बंदा, और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ये जो मैं इतना डायग्राम बनाकर यहां पर लिखा मैंने, यही चीज अगर आप अपनी बुक में पढ़ने जाओगे तो लगभग 2.5 पेज में लिखा हुआ है ये थ्योरी, और वो भी एक्ट की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज। पढ़ने जाओगे नहीं समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हो। आई बात समझ में? तो चलो वापस से हम थोड़ा सा रिवीजन करते, फिर आगे और बढ़ूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा बचा है कुछ कुछ इसमें। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात कर रहे हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो 2 टाइप का रेसिडेंट हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर वो क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट। हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन टोटल कितनी होती है, 2 होती है। अगर वो बेसिक कंडीशन दोनों पूरी कर लेगा या फिर कोई एक पूरी करेगा तो क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट। और एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? अब सर ये सेकंड नंबर में आप क्या करवाए थे, 60 और 182 दिन। 2 मिनट रुक जाओ, बताऊंगा मैं।
अभी इसके बारे में मत सोचो, है ना। पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 180। अगर 200 दिन रहेगा तो कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी। और 180 दिन रहेगा तो पूरी होगी कि नहीं। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में मिला के। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये बात आई होगी कि नहीं आई होगी, लेकिन मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं कि ये जो 182 दिन है ना, कंटिन्यूअस बेसिस पे रहना जरूरी नहीं है। अप्रैल महीने में आया 10 दिन रहा, चला गया फिर बाहर, मई में रहा ही नहीं, जून में आया, मतलब टुकड़े टुकड़े मिलाकर भी साल भर में 182 दिन होना चाहिए। आई बात समझ में, मतलब ये कंटिन्यूअस 182 दिन होना जरूरी नहीं है, साल भर का कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वैसे यहां पर भी कंटिन्यूअस होना, मतलब कहीं पर भी दिन अगर गिन रहे हैं ना तो कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं है। जैसे 4 साल में 365 दिन लिखा है, तो ऐसा अगर देखोगे तो एक साल में ही 365 दिन हो जाता है, जरूरी नहीं। यहां पर 100 दिन रहा होगा, यहाँ 50 दिन, यहाँ 300 दिन, यहाँ 100 दिन, सब मिला के 365 से ऊपर हो गया ना, पूरी हो गई कंडीशन। ऐसा अपने को गिनना है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम। तो अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर, एक मिनट, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाएगा तो आगे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रेसिडेंट के भी 2 टाइप और होते हैं। रेसिडेंट के और कितने टाइप होंगे, फर्दर 2 टाइप्स और देखने को मिलेंगे। एक होगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और एक होगा नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एक होगा ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूं, यही है स्पेलिंग। एक होती है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और दूसरी होती है नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट अगर कोई बन गया तो रेसिडेंट के भी कितने टाइप होंगे, 2 टाइप होंगे। एक होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा होगा नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब कैसे पता चलेगा कोई बंदा रेसिडेंट तो है? देखो, मैंने एरो किसके नीचे बनाया है, रेसिडेंट के नीचे बनाया है। मतलब नॉन रेसिडेंट का और कोई दूसरा टाइप नहीं होगा, बस वो नॉन रेसिडेंट हो गया, मतलब वही बात खत्म। लेकिन अगर वो रेसिडेंट होगा तो हमको फर्दर ये देखना पड़ेगा, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में OR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OR। और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में NR के नाम से जाना, NOR बोलते हैं। मतलब इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं NR, इसको OR और इसको NOR। ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये OR है कि NOR है? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है मालूम है? 2। क्या होती है नहीं मालूम अभी हमको, लेकिन 2 होती है इतनी मालूम है। एडिशनल कंडीशन कितनी होती है? 2। अगर वो बंदा पहली एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा और दूसरी एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर देगा तो क्या बनेगा? OR बनेगा। अगर वो पहली पूरी नहीं कर रहा है, दूसरी पूरी कर रहा है, पहली पूरी कर रहा है, दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर एक भी पूरी नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? वो ऊपर वाले से अपोजिट है। दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होगी तो वो बनेगा OR, और कोई एक पूरी नहीं हो रही या फिर दोनों पूरी नहीं हो रही तो क्या बनेगा? NOR। हाँ, नॉन रेसिडेंट जो भारत का निवासी है, भारत का सिटीजन है लेकिन इंडिया छोड़ के बाहर जाके रहता है, उसको NRI बोलेंगे। नॉन रेसिडेंट्स को ही NRI बोलते हैं। ठीक है।
आई बात समझ में? अब एडिशनल कंडीशन क्या है, एक बात बोलूं, इनकम टैक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने अपने बी कॉम के करियर में आज तक नहीं पढ़ा होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक दो दिन में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरी बात ये समझ लेना कि ये कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हम, ये टैक्स है, टैक्स अपने आप में यूनिक सब्जेक्ट है, तो अपने आप में इसको पढ़ने का भी तरीका अलग है। कहीं पर भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो क्वेश्चन बनाना है सब स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, पर्टिकुलर और अमाउंट ऐसा करके, है ना। तो इनकम टैक्स लेकिन जब ये पढ़ लोगे तो ये आप लोगों को बहुत कुछ जनरल नॉलेज आपकी अपडेट करा के जाएगा। ये सिर्फ आप अपने बीकॉम के हिसाब से मत पढ़ो, आप फ्यूचर में कुछ जॉब करोगे, कुछ कहीं पे जाके बिजनेस करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको वहां पर भी नॉलेज देगा, जनरल नॉलेज बहुत बढ़ा देगा आप लोगों की। आई बात समझ में? और अगर आप फ्यूचर में सोचते हो कि आप क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फ्यूचर में अगर आप एलएलबी कर लेते हो या फिर फ्यूचर में सीए कर लेते हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो इससे रिलेटेड, तो आप इनकम टैक्स की पढ़ाई करके आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हो, और ये सब्जेक्ट कमा के देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कमा के देने वाला सब्जेक्ट है, मतलब इससे रिलेटेड मार्केट में काम भी, जैसे आईटीआर फाइल करते सुनो कहीं पे, ये वर्ड सुनो आईटीआर फाइल कौन करता है? आईटीआर, जिसको इनकम टैक्स का नॉलेज है वो आईटीआर फाइल कर सकता है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसको आप लोग सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित मत रखो, ये बहुत आपको नॉलेज देने, बहुत सारा नॉलेज देके जाएगा ये सब्जेक्ट। क्लियर है? तो चलो, इंडिविजुअल्स की रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। तो हम अभी कहां थे कि रेसिडेंट के दो पार्ट होते हैं, रेसिडेंट दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और दूसरा नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो हमको पता कैसे चलेगा ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरीली है? उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दो होती है, दोनों पूरी होगी तभी क्या बनेगा? ओआर। कोई एक पूरी नहीं होगी या फिर दोनों पूरी नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? एनओआर। अब एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है सुनो, इफ individual resides in India for at least 730 days during 7 years just before previous year। क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर का एडिशनल कंडीशन, अगर इंडिविजुअल इंडिया में एटलीस्ट कितने दिन रह के चला जाएगा, लेकिन कब देखना है ये 730 दिन? प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के कंटिन्यूस 7 साल में मिनिमम 730 दिन रह गया तो ये माना जाएगा कि पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। और पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई तो उस केस में देखना पड़ेगा कि सेकंड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमारा, इसको डायग्राम बना देते हैं। हमारा भाई प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। 23-24 के पहले का साल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। एक मिनट, थोड़ा सा जगह इसका ठीक कर लेता हूं। ठीक है, चलो। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, मतलब 23-24 के पहले ये कौन सा साल था? 22, 21, 20, 19, 19 के पहले 18, 18 के पहले 17 और 16। ठीक है ना? 7 साल हो रहा है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल है। तो प्रीवियस ईयर को नहीं देखना है ना भाई, प्रीवियस ईयर को नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल को देखना है, यहां से लेकर यहां तक। इन पूरे साल में टोटल मिला के कितना दिन होना चाहिए? 730 डेज होना चाहिए। तो माना जाएगा पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। क्लियर है? ऐसा तो नहीं लग रहा हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं?
मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, पहली बात। इसके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अभी कम से कम 20-22 ठोक। अगर ये रूल नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आप लोग दिन गिनना है, फिर बताना है क्या नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए रूल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इंडिविजुअल is resident for at least 2 years during 10 years just before previous year. If individual is resident for 2 years, at least 2 years, during 10 years just before previous year. प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में किसी 2 साल में क्या था? रेसिडेंट था। ड्यूरिंग, अच्छा 10 इयर्स के पहले मेरे को एक वर्ड जोड़ना है, एनी 10 इयर्स। यहां पर मैं एक वर्ड डाल रहा हूं, एनी 10 इयर्स। आई बात समझ में? अब इस कंडीशन का मतलब क्या है मेरे को कौन बता सकते हैं? जैसे मैं अभी तक की 3 कंडीशन बता चुका हूं, 2 बेसिक और 1 एडिशनल। तो हर जगह तो मैं दिन लिख दे रहा था। पहले वाले कंडीशन में क्या लिखा था? 182 दिन। दूसरे वाले में क्या लिखा था? 60 प्लस 365। ई वाले में कितना लिखा था? 730 दिन। लेकिन यहां पर मैं कोई दिन नहीं लिखा हूं। मैं यहां पर क्या लिखा हूं? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, पिछले 10 साल में किसी 2 साल में क्या था? रेसिडेंट था। क्या था? रेसिडेंट। और कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट बनेगा तो कैसे बनेगा? अभी मैंने बताया, कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट बनेगा तो कैसे बनेगा? बेसिक कंडीशन पूरी करेगा। मतलब लास्ट वाली जो है कंडीशन जो है उसको फुलफिल करने के लिए आपको वापस से प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के 10 साल में बेसिक कंडीशन चेक करना है अपने को कि उस साल में रेसिडेंट था कि नहीं था। नहीं है बात समझ में? मतलब आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेसिडेंट मतलब क्या? रेसिडेंट कब बनता है कोई व्यक्ति? दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अभी ये जो बेसिक कंडीशन है हम कब चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर में चेक करते हैं। लेकिन यहां पर एडिशनल कंडीशन बोल रहा है कि पिछले 10 साल में किसी 2 साल में रेसिडेंट था कि नहीं था। तो उन 2 साल में अपने को चेक करना है रेसिडेंट था कि नहीं था। तो पिछले साल में अपने को चेक करना पड़ेगा रेसिडेंट था कि नहीं था। एक बार डायग्राम बनाते तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 23-24। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 22। यहां आ जाएगा 21। क्या हो गया यार इसको? यहां आएगा 20, यहां आएगा 19, यहां आएगा 18, यहां पे 17, यहां पे 16, यहां पे 15, यहां पे 14, यहां पर 13। तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में, इन 2 साल में, मतलब 10 साल के दौरान किसी भी 2 साल में रेसिडेंट था कि नहीं था। अब आप बताओ, अभी आप चेक करो, 22-23 की बात करते चलो। प्रीवियस ईयर को छोड़ दिए, प्रीवियस ईयर के पहले कौन सा साल था? 22-23। अब आपको चेक करना इस साल में रेसिडेंट था कि नहीं था, कैसे पता चलेगा?
इस साल बेसिक कंडीशन चेक करोगे, इस साल देखोगे 182 दिन था कि नहीं था, नहीं था तो फिर देखोगे 60 और 365 वाला था कि नहीं था। तो कोई भी 2 साल में चेक कर लो, अगर रेसिडेंट आ गया मतलब सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी। और जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी तो वो बंदा क्या बन जाएगा, ओ आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ आर, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा मतलब उसने क्या किया होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल की होगी। और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा या कोई एक करेगा दूसरी नहीं कर पाएगा तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये समझ में आया। अब ये पूरा आप निकालोगे तो 2.5 पन्ने में लिखा हुआ, 2.5 से 3 पेज में पूरी चीजें। छोटा सा और बताना है मेरे को, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, घूम गए, भटक तो नहीं गए अपन। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम रेसिडेंशियल स्टेटस है। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम अभी पार्ट ए पढ़ रहे हैं। पार्ट ए का नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे 8 प्रकार के जो पर्सन होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग रूल लगता है। तो हम सबसे पहले अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल। जो ताम झाम है ना इंडिविजुअल में, ये बाकी में नहीं है। बाकी में एक एक दो लाइन के रूल है सब। तो इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। हमको पता कैसे चलेगा कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए हम देखेंगे बेसिक कंडीशन। अगर इंडिविजुअल दोनों में से कोई एक या दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन बोलती है कि उसको प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 दिन, पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन रहना पड़ेगा। ऐसा कर लेगा, दोनों में से कोई एक काम या दोनों काम कर लेगा तो रेसिडेंट, और एक भी काम नहीं कर पाएगा तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बन गया तो आगे देखना पड़ेगा वो ओ आर है कि एन ओ आर है, और नॉन रेसिडेंट बन रहा है तो आगे कुछ देखने का जरूरत नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और रेसिडेंट बनता है तो हमको देखना पड़ेगा ओ आर है कि एन ओ आर है। ओ आर मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और एन ओ आर मतलब नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कितनी होती है, 2। पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा, 730 दिन। और दूसरी एडिशनल कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल तक क्या रहना पड़ेगा, रेसिडेंट। ये दोनों काम अगर पूरा कर देगा तो बनेगा ओ आर। कोई एक काम नहीं कर पा रहा है या फिर दोनों काम पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या बन जाएगा, एन ओ आर बन जाएगा। आई बात समझ में, याद रहेगा। अब सर ये आप हाईलाइट करवाए थे बीच में 120 और 182, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन समझते हो। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हिंदी में एक्सेप्शन को अपवाद बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। मैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो 120 दिन वाला रूल है ना, वो आप लोगों के में नहीं है करके मैं 120 दिन यहां से काट रहा हूं। है रूल आप लोगों के में, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल नहीं है, तो मैं सिर्फ यहां पर 60 और क्या लिखूंगा, 182 लिखूंगा। इनकम टैक्स के रूल्स में है ये सब चीज, लेकिन आप लोगों के में क्वेश्चंस नहीं है करके मैं इसको हटवा रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट रुको ना, इसकी टिप खराब हो गई करके ना पेन नाटक कर। देखो क्या हो गया,
चलो देखो इधर, सिक्सटी ऑब्लिक कितना दिन लिखना पड़ेगा अपने को? सिक्सटी ऑब्लिक कितना दिन देखना पड़ेगा? 182 डेज। देखो इधर, मैंने बताया कि आप लोग एक्सेप्शन मतलब समझते हो क्या होता है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब एक होता है जनरल रूल और एक होता है उस जनरल रूल का एक्सेप्शन। नॉर्मली हम हमेशा कितना दिन देखेंगे? 60 दिन देखेंगे नॉर्मली। हमको कितना दिन देख के चल रहे हैं? 60 दिन देख के चल रहे हैं। लेकिन 3 कंडीशंस ऐसी आएगी, वहां पर अपने को कितना दिन देखना पड़ेगा? 182 दिन देखना पड़ेगा। नॉर्मली हम 60 दिन देखेंगे सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में, लेकिन 3 एक्सेप्शंस ऐसे आएंगे, वहां पर हमको कितना दिन देखना पड़ेगा? 182 दिन देखना पड़ेगा। तो वो 3 कंडीशन ऐसी कौन सी है, बोल के बताऊं? पहला, अगर कोई क्रू मेंबर है, क्या है? क्रू मेंबर, क्रू CREW, क्रू, हिंदी में क्रू का मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज। तो ऐसे लोग जो पानी के जहाज के मेंबर है, अरे जी लोग पानी के जहाज में काम करते हैं, सेलर वेलर लोग जो भी है, तो उन लोगों का काम क्या रहता है? कभी इस देश में कभी उस देश में, और मालूम है जहाज की स्पीड कोई ज्यादा नहीं रहती, 30-40 की स्पीड में चलता है जहाज, तो उसको एक देश से दूसरे देश में जाने में ही महीनों लग जाते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा इंटरनेशनल वाटर में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स वालों ने 60 दिन के बदले कितना दिन का कंडीशन बना दिया? 182 दिन। अगर कोई क्रू मेंबर है, अगर कोई क्रू का मेंबर है और इंडियन सिटीजन है, तो उस व्यक्ति के लिए सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन के बदले कितना दिन देखा जाएगा? 182 दिन देखा जाएगा। ये पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, अगर कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा एक्सेप्शन मैंने क्या बोला? अगर कोई इंडियन सिटीजन वो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे इंडिविजुअल के लिए सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 के बदले कितना दिन देखेंगे? 182 दिन देखेंगे। तीसरी एक्सेप्शन, अगर कोई इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर में इंडिया आ रहा है, इंडिया आएगा कौन? जो इंडिया छोड़ के बैठा हुआ है वही इंडिया आएगा, है कि नहीं? अगर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन का है वो आ रहा है कहां? इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए। किस लिए आ रहा है? विजिट पर्पस के लिए। तो उस व्यक्ति के लिए सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हम कितना दिन देखेंगे? 182 डेज देखेंगे। ये क्यों बता रहा हूं मालूम है? क्वेश्चन आएगा अमिताभ बच्चन वाला। अमिताभ बच्चन जो है प्रीवियस ईयर में फिल्म शूटिंग करने के लिए अमेरिका गया, आएगा क्वेश्चन। और वहां जाने के बाद फिल्म शूटिंग वगैरह किया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको वहीं रुकना पड़ गया इलाज विलाज कराने के लिए। ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन रखा है, बताओ इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी? अब अमेरिकन अमिताभ बच्चन कौन है? इंडिया का सिटीजन है ना। वो कहां गया? अमेरिका। किस लिए गया? फिल्म की शूटिंग, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट है। तो उस वाले केस में हमको सेकंड बेसिक कंडीशन में कितना दिन लेना पड़ेगा मालूम है? 182 डेज लेना पड़ेगा। ठीक है। इनकम टैक्स आप लोग कितनी बार पढ़े हो आज तक? पहली बार पढ़ रहे हो ना? अरे मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं है ना मेरे मोबाइल पे जब नया नया मोबाइल आया था ना, जब मैं नया नया मोबाइल लिया था तो उसमें एक सबवे सर्फर करके गेम होता था, जानते हो? अभी भी चलता है वो दौड़ता है और सामने बस या ट्रेन आते रहती है, कूदाना रहता है, सिक्का लेना रहता है, कुछ कुछ। पहली बार जब खोला ना डाउनलोड करके, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, पहले दूसरे ट्रेन में जाके टकरा गया। मैं पहले दूसरी ट्रेन में टकरा गया, नहीं थी नहीं हैबिट मेरे को समझने की। फिर दोबारा खेला, थोड़ा सा आगे गया, तिबारा खेला, अब खेलता हूं तो फिर मरता ही नहीं, चलते जाता हूं चलते जाता हूं। मतलब मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हो?
उससे मैं हैबिचुअल नहीं हुआ था। जब खेल रहा था ना, तो पहली बार खेला तो मेरे को आदत नहीं थी उसकी, नया था मेरे लिए। लेकिन अब जो है मैं खेल खेल के क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया उसमें। आई बात समझ में? तो वैसे इनकम टैक्स आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे जब आप लोग इसको हैबिचुअल हो जाओगे, एक दिन क्वेश्चन बनाएंगे, मेरी गारंटी है कि इसके सवाल भी आप लोग बनाओगे। ठीक है, पहला दिन है करके अटपटा लग सकता है, लेकिन वैसा नहीं है, नया सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को। और मैं कोई भी चीज अपने मन से तो पढ़ा नहीं रहा हूं, जो आपके सिलेबस में वही बता रहा हूं, तो इसलिए ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में मत लाना। क्वेश्चंस बनाने की देर है, बनेगा। ठीक है, चलो। नहीं, बस बस, बात नहीं। इधर सुनो, पहले आप लोग है ना इसको 2 मिनट है ना लर्न करो, याद करो, और मैं भी आऊंगा आप लोगों से पूछूंगा। मैं उधर की क्लास प्ले करके आ रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को आके बता रहा हूं। ठीक है, हो गया? चलो, आप बता सकते हो। रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, ठीक है? किसी भी इंडिविजुअल को अगर रेसिडेंट बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट बेसिक कंडीशन में मत आओ। आपको ये बताना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन 2 होती है, दोनों में से कोई एक पूरी या दोनों पूरी कर देगा तो रेसिडेंट बनेगा, नहीं पूरी करेगा तो नॉन। ये आपका जवाब। फिर मैं बेसिक कंडीशन क्या होती है पूछूंगा, तब बेसिक कंडीशन बताना है। ठीक है, तो बताओ OR और NOR बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, NOR मतलब कोई एक पूरी हो रही है और दूसरी नहीं हो तो भी वो NOR बनेगा। ठीक है, आप बता सकते हो पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है? हाँ, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या होती है? हाँ, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। आप बताओ सेकंड बेसिक कंडीशन। हाँ, नहीं, सेकंड बेसिक कंडीशन बोला मैं। हाँ, और प्रीवियस ईयर में फिर 60।
और ऑब्लिक में क्या लिखवाया मैंने 182। हाँ आप पूरा रूल बता सकते हो, पूरा मतलब कंडीशन नहीं बतानी है इंडिविजुअली, बस आपको ओवरव्यू बताना है कि रेसिडेंट कैसे बनता है, नॉन रेसिडेंट कैसे बनता है, नॉन रेसिडेंट हुआ तो आगे क्या करना है और रेसिडेंट हुआ तो आगे क्या करना है। नहीं कंडीशन नहीं बतानी है। हम्म 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 ठीक। प्रियंका दोनों एडिशनल कंडीशन बोलकर बताओ। हाँ हाँ रेसिडेंट है। ठीक है आप बता सकते जतिन, वो 3 एक्सेप्शन में बोल के बताया जो लिखवाया नहीं हो अभी तक। क्रू मेंबर होगा, ठीक है। दूसरा हाँ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है। तीसरा विजिट करने इंडिया आ रहा है, और वो कैसा आदमी होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। विदेशी आदमी घूमने आ रहा है तो उसको नहीं देखेंगे। हाँ हाँ तो मेरे को ये लिखवानी है 3 एक्सेप्शंस, लेकिन है ना कुछ तो भी प्रॉब्लम है, पेन है ना साथ नहीं दे रही है। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो बहुत देर से चलता है ना तो इलेक्ट्रिक करंट का कुछ प्रॉब्लम आता है। देखो ऐसे है ना अटक रही है पेन। 1 मिनट रुको, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं फिर उसके बाद स्क्रीन में शो करता हूं। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, बस लिख लेता हूं पहले। रीस्टार्ट मारने से हो जाएगा क्या, क्योंकि बहुत सारा सुबेरे से चल रहा है ना ये। रीस्टार्ट कर दिया। प्रियंका लेट क्यों आए। चलो हो गया, राइट हो गया। इधर देखो when we have consider 182 days, होगा इंस्टेड ऑफ 60 days इन सेकेंड बेसिक कंडीशन। ये क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। when we have to consider 182 days instead of 60 days in second basic condition। मतलब कब हमें सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन के बदले कितना दिन देखना है, 182 दिन देखना है।
तो इसके अंदर 3 एक्सेप्शन है। पहला, when a Indian citizen is a क्रू मेंबर, अगर इंडियन सिटीजन क्या है, क्रू मेंबर है। सेकेंड, व्हेन अ इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, ये लीव मतलब LIVE वाला लीव नहीं है, ये LEAVE वाला लीव मतलब छोड़ के जाने वाला। लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तीसरा, when a person of Indian origin comes to India during previous year for विजिट पर्पस। ये 3 एक्सेप्शंस है जहां पर सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हम कितना दिन देखेंगे, 182 दिन देखेंगे, 60 दिन नहीं देखेंगे। और पिछले 4 साल में 365 दिन तो देखना ही है, वो 60 के बदले बस कितना हो जाएगा, 182 डेज हो जाएगा। यहां पर एक वर्ड मेरे को बताना है, एक क्वेश्चन आएगा, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। इंडियन ओरिजिन मतलब वो आदमी खुद या उसके माता पिता या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे। और इंडिया भी कैसा इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। कैसा इंडिया मतलब उसका दादा अगर लाहौर में पैदा हुआ होगा, लाहौर कहाँ है, तो एक समय के पहले 1947 के पहले इंडिया पाकिस्तान एक था। तो अगर पाकिस्तान मूल में भी पैदा हुआ होगा, मतलब वहां का अगर पैदा हुआ होगा इंसान, तो भी क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा। आई बात समझ में। तो एक आएगा क्वेश्चन कि उसका ग्रैंड पेरेंट है वो खुद लाहौर में पैदा हुआ था, है ये नाम इसलिए लिया, उसमें लिखा है क्वेश्चन में। तो लाहौर में पैदा हुआ मतलब उसको क्या मानोगे, इंडियन ओरिजिन को मानोगे। क्लियर है। तो मैंने अभी इतना जो बताया ये पूरा इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल है। इसको मैंने थ्योरिटिकली नहीं डायग्रामेटिकली बताया है, ये याद करने में और समझने में आसान पड़ेगा। तो इसका PDF में अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों का काम है इसको एक बार याद करके आना और इसको पूरा कॉपी में लिख कर आना। मैं 2 टाइप के नोट्स दूंगा आप लोगों को, एक तो ऐसा हैंड रिटन नोट्स दूंगा जो क्लास के दौरान मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसको आपको कॉपी में लिखना है पूरा। और दूसरा एक सिंगल पेज नोट दूंगा जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारा रूल एक ही जगह एक ही बार, मतलब पन्ने पलटाने नहीं पड़ेंगे आपको, वो एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत काम आएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझो, फिर उसमें आओगे, फिर डायरेक्ट फिर क्वेश्चन बनाना। क्लियर है। चलो अभी क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।